मतलब पहले वक्त था लेकिन अब वक्त नहीं हुआ। ऑल राइट गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, वोट चोरी का तो बवाल चल ही रहा था, साथ ही साथ दिल्ली में रहने वाले, गली में घूमने वाले पिल्लों को दिल्ली से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है। मतलब कि बात समझिए कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे को भटकाने के लिए पिल्लों का सहारा लेना पड़ गया। और इसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जुमलों के बादशाह इस स्वतंत्रता दिवस पे एक और सबसे बड़ा जुमला दिए हैं। 50-60 साल पहले 50-60 साल पहले 50-60 साल पहले 50-60 साल मान लीजिए कि ये सच हो जाता है तो मतलब ये यूनिक सा कार्य हो जाएगा कि मोदी जी का जुमला कहीं सच हो गया। हमें तो 90% नहीं लग रहा है कि ये भी जुमला सच होगा। फिलहाल इन सारी चीजों पे बात होगी, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई थी वोट चोरी की, का नाम विकास रख दिया, भाजपा विनाश का नाम विकास रख दिया। उस वोट चोरी की आवाज उठाने के बाद बीजेपी पार्टी ने सोची कि क्यों ना हमें भी अपनी सफाई देनी चाहिए। तो बीजेपी पार्टी के एक नेता आते हैं, अनुराग ठाकुर, जो कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की आग लगाए थे उसमें पेट्रोल डालने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने एक विधानसभा का डाटा निकाला और उसमें से निकाला कि एक विधानसभा में कितने वोट चोरी हुए हैं। तो इस चीज पे जब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने रिप्लाई देने, मतलब कि क्या बोला जाता है, सफाई देने आए, क्या अपना ही फजियत बढ़ा ली। मतलब कि राहुल गांधी ने एक विधानसभा की डाटा निकाला था और मोदी ने और बीजेपी पार्टी ने खट से 6 लोकसभा का डाटा निकाल दिया। मतलब कि एक 6 महीना में निकाला और एक 2-3 दिन में निकाल दिया। और देखिए, मतलब कि 35 विधानसभा का डाटा निकालकर और बोला गया कि मतलब कि हाँ, सच में वोट चोरी हुआ है इतना। ये कैसे हुआ? वाह मोदी जी वाह। इससे किसी और की नहीं, बीजेपी की ही फजियत बढ़ गई और विपक्ष इस पे मौज काट के धीरे से निकल गए। और बात दिल्ली में आवारा कुत्तों की है तो मतलब कि देखिए, बीजेपी के नेताओं से भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। ये बीजेपी के नेता आए दिन किसी का क्या करते हैं आप समझते होंगे। आए दिन ऐसे ऐसे कांड आता है बीजेपी के नेताओं का। तो मतलब कि जब कुत्तों से लोगों को प्रॉब्लम है तो कुत्तों को दिल्ली से बाहर फेंका जा रहा है। तो बीजेपी के नेताओं से महिलाओं को प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है, तो इन नेताओं को भी तो दूर ही करना चाहिए ना लोगों से। लेकिन पता देखिए, इन कुत्तों को इसलिए निकाला जा रहा है कि इन कुत्तों की जगह अब हमारे देश में मीडिया ले चुकी है, जिस मीडिया को ना कोई देखता है ना कोई सुनता है, फिर भी आके कचर पचर या हिंदू मुस्लिम। मतलब बात समझिए कि कुत्ते भी अपने मालिक को भौंकते नहीं है, काटते नहीं है, और गोदी मीडिया भी अपने मालिक को भौंकती रही है, मालिक के बारे में बुरा नहीं बोलती है ना काटती है। बात समझिए, ये दोनों चीजें सेम है, आपकी समझ का फर्क है। मतलब समझिए कि गोदी मीडिया कितना हद पार कर चुकी है। मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, कल स्वतंत्रता दिवस, मतलब ये 16 अगस्त को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 15 अगस्त को कंगना जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। मतलब इस आजादी के शुभ अवसर पे आपको कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए कि मतलब हमारे देश में पीछे क्या हुआ, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, कि कुछ भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुना दीजिए ताकि लोगों के मन में ताजा हो जाए उनकी इतिहास से। लेकिन नहीं, चलेगी क्या, हिंदू मुस्लिम। तो अगर आपके घर में टीवी चल रहा होगा और स्वतंत्रता दिवस के दिन हिंदू मुस्लिम चल रहा होगा तो आप क्या फील किए होंगे, इस चीज को थोड़ा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मार्जिन। फिलहाल आपको एक ट्रेंडिंग न्यूज सुनाता हूं जो कि गोदी मीडिया आपको कभी सुनाई नहीं होगी। हरियाणा के एक सरपंच जी, मतलब जो कि चुनाव में हार गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको विजयी कराया। उस सरपंच ने हारने के बाद भी 3 साल तक लगातार केस लड़ते रहा और ईवीएम को जब सुप्रीम कोर्ट में कैमरे के सामने हर चीज की गई तो जो पहले से सरपंच गलती से जिताया गया था, धांधली करके जिताया गया था, उस सरपंच को हराया गया और वहां के वीडियो से आप सरपंच को शपथ ग्रहण कराए। मतलब कि आप समझ लीजिए कि किस कदर से धोखाधड़ी चल रही है वोट में। और अगली खबर निकल के आ रही है सीधे लाल किला से। हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को झंडा तोलन किया और उसी के साथ साथ युवाओं को एक
मतलब कि 1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख के गड़बड़ हम ही भुला गए। मोदी जी तो भुला ही जाते हैं, तो हम क्या कंफर्म बताएं? हमारे पे विश्वास मत कीजिएगा, मोदी जी पे विश्वास कर लीजिएगा, क्योंकि मोदी जी सच बोलते हैं। इसी के साथ साथ मतलब कि 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज मोदी जी युवाओं के लिए कुछ बोले हैं, तो वही बात है कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं, उसी के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी लाल किले पर भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। मतलब इस दिन को भी कहीं नहीं छोड़ रहे हैं भाई। मतलब इस दिन आजादी का दिन है, पर्व त्योहार मनाकर, खुशियां मनाकर, 2-4 चीजें ऐतिहासिक बातें कर कर अपनी मतलब पुराने यादों को ताजा करके बस हो जाता। तो मतलब हर चीजों को स्वतंत्रता हो चाहे कुछ भी हो, घुसेड़ना है तो घुसेड़ना है, योजनाएं उसी दिन लॉन्च करना है जिस दिन, मतलब क्या बताएं, आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, और फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को और वीडियो बनाने की, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।